हाय गाइस, बिजनेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर लेके आया हूँ आप लोग के लिए एक नई क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो हमारा सीरीज चल रहा है लूसेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का, उसी का पार्ट 6 होगा। और आज भी देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति जो 1991 में ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो वित्तीय सुधारों का जो सुझाव था वो नरसिम्हन समिति ने जो दिया था वो बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? तो जो न्यूनतम से अधिक आरबीआई के पास रखे होते हुए हैं पैसे, वो उसे नगदी रिजर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका क्या तात्पर्य है? तो जब भारतीय रिजर्व बैंक नगदी रिजर्व के अनुपात में वृद्धि करता है तो उसका तात्पर्य ये होता है कि वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा कम होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। तो अगर आप एक छोटी सी बात सुन लीजिए, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। अगर वैल्यूफुल लगे आपको तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके शेयर की बहुत आवश्यकता है ताकि अभी जो लोग के पास जानकारी नहीं है उनको कम से कम पता चल पाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर मतलब आपकी बैंक दर जो है वो कम करने पर क्या फलस्वरूप निकलता है उसका? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो 1.5 लाख रुपए अधिकतम अनुमत सीमा है पीपीएफ खातों में। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तिथि से कितने दिन तक वैलिड रहता है? ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सबको ही जानता होगा। तो जैसा कि अभी आपके पास अगर चेकबुक होगा तो आप कॉर्नर पे राइट साइड ऊपर देखेंगे तो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लास्टिक मनी को क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता? तो सावधि जमा रसीद। ठीक है, थोड़ा सा इधर पेन चलाने मुझे दिक्कत होती है पर कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय मतलब यानी कि शाखाएं भारत में हैं? तो एचडीएफसी बैंक और यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, ये सब तो भारतीय बैंक हैं। पर जो है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है ये विदेशी बैंक हैं पर इसकी शाखाएं भारत में भी हैं। अगले क्वेश्चन है, सरकार आर्थोपाय ऋण क्या है? मतलब सरकार आर्थोपाय ऋण जो लेती है वो किससे लेती है? तो वो आरबीआई से लेती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा पेन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो सहभागिता नोट जो है वो विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचाने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किसान क्लब बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं वो आपने देख लिया होगा, आसानी से किसानों तक पहुंचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख लीजिएगा, 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कराते समय मैं आपको बीच में टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मतलब आप चैप्टर को पढ़े हुए हैं, यहाँ से केवल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्विज सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। और अगर ये जो क्वेश्चन हैं आप इनको एक बार भी कहीं देखे होंगे तो आप आंसर ज़रूर दे पाएंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप वन लाइनर की तरह सुन करके भी आप इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन हुआ था? तो अभी तो आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। लेकिन अभी पूछ रहा है कि किस वित्तीय वर्ष में 2 बार अवमूल्यन हुआ था, तो 1991 से 92 में 2 बार अवमूल्यन हुआ। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। देखिए हमारे क्वेश्चन में आंसर जो पहले से टिक होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैंने मेरे पास बुक है उसको मैंने पहली बार जब सॉल्व किया था तब उसे मैंने पेन से सॉल्व कर दिया था। तो जिस कारण मैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन में जो टिक है उसको मैं इरेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए आपको यहाँ पे टिक लगा हुआ पहले से ही मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। किसकी स्थापना? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो नाबार्ड की स्थापना आपकी 1982 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा कोई बैंक नहीं है। तो पहला HDFC जानते हैं, IDBI जानते हैं, यस बैंक जानते हैं, ICICI बैंक जानते हैं, लेकिन सेबी जो है ये स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में नोट तो RBI जारी करती है, पर सिक्के जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। लेकिन नोटों में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 1 का नोट होता है, हालांकि अब साथ जारी नहीं होता है, पर 1 के नोट पर जो है हस्ताक्षर वो वित्त मंत्रालय के सचिव करते हैं, न कि RBI के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है? तो मुद्रा साख का नियंत्रण RBI के द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे कल अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अभी तक लास्ट क्वेश्चन तक आप पहुँचे हैं, तो ज़रूर आप जो है कि ऐसे क्वेश्चन पा रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब लग रहा है, मतलब आपने पढ़ा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन हमेशा और बेहतर से बेहतर होता है। तो इसका आपका आंसर होगा, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। किसकी कहते हैं? मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर को एक साथ क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आज के लिए फिर इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।